हाय सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। और मैं प्रेम मेरा जो आपको चर्चा करने वाला था भाई, वो मैथमेटिक्स के अंदर जो 10th क्लास की अपनी चल रही थी, तो उसमें आगे बढ़ाते हुए बात करते भाई, जो अपना टॉपिक चल रहा है वो कौन सा टॉपिक चल रहा है भाई, वो अपन पढ़ा रहे भाई कौन सी वैदिक गणित। और जो वैदिक गणित में हमने आपको 4 विधि बताई थी, गुणा करने की, भाग करने की, विधि करने की। तो उन विधियों पर हम चर्चा करेंगे, विशेषकर उन विधियों पर चर्चा करेंगे जिससे हमने वर्गमूल और घनमूल दोनों ही निकाले थे। तो सबसे पहले हम जो वर्ग निकाला था उस पर चर्चा करते हैं। उसके बाद में जो हम एक तो है भाई निकलम विधि, निकलम विधि द्वारा वर्ग और निकलम विधि द्वारा घनफल, दोनों पर हम विशेषकर चर्चा करने वाले, क्योंकि इन्हीं से हमारे अंदर टॉपिक में जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर उसी में से आते हैं। तो हम बात अब करते हैं भाई निकलम विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा भाई? निकलम विधि। निकलम विधि या निकलम द्वारा वर्ग। तो ये कैसे निकालते हैं? निकलम द्वारा वर्ग अपन कैसे निकालेंगे? विशेषकर मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है कि आधार और उप आधार की जरूरत होती है। लेकिन उप आधार की जरूरत कब होती है? जब संख्या 100 से ऊपर होती है। मतलब 201 हो गया, 535 हो गया, मतलब ऐसे हो जाता है 400 500, तो फिर अपन को उप आधार की आवश्यकता पड़ती है। आधार हम 10 मान सकते, 100 मान सकते, 1000 मान सकते, 10,000 मान सकते, लेकिन अपन ऐसे नहीं कि अपन ने 75 15,000 आधार मान ले, वो अपन को आधार नहीं मानना है। तो देखो भाई, जैसे कि निकलम विधि द्वारा में अपन निकालते 97 का। कितने का भाई? 97 का भाई। क्या निकालना अपन को? घन निकालना। तो मैंने आपको सूत्र बताया भाई किस प्रकार से अपन को घन को निकालना है। तो भाई देखो, तो पहले घन का अपन सूत्र निकालते भाई, घन का सूत्र बनाते भाई। तो देखो भाई, जो सूत्र बनता है संख्या प्लस, इधर लिख देता हूं भाई, ये संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक। ऑब्लिक इसलिए लगाते भाई क्योंकि ऑब्लिक लगाना जरूरी है। तो ऑब्लिक के बाद अपन 3 गुणा विचलन स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का भाई क्यू हो गया। तो इस प्रकार से अपन ने इसको निकाला भाई, और ये सूत्र को इसमें पुटअप करना है। तो अब 97 है, तो 97 का आधार कितना मानेंगे भैया अपन? आधार इसमें अपन मानते भाई कितना? 100 मानते। आधार माना अपने कितना भाई? 100। आधार 100 हो गया, तो उसका जो विचलन निकलेगा वो कैसे निकालेंगे भाई? तो विचलन देखो भाई, 97 माइनस 100 बराबर माइनस के 3 भाई। तो इसका जो विचलन निकला वो कितना निकला भाई? माइनस के 3 निकले। अब ये माइनस का 3 विचलन है, तो अपन को भाई इसमें जो पुटअप करना है सूत्र में, उस वैल्यू को अपन पुटअप करना। वैल्यू पुटअप करने के बाद में अपना आंसर आ जाएगा। देखो उधर मत करो अलग। तो संख्या कितनी भाई? 97 प्लस 2 गुणा माइनस 3 विचलन ऑब्लिक 3 गुणा माइनस 3 का भाई स्क्वायर और माइनस 3 का क्यूब करना। यहां तक सबको दिख रहा, मुझे उम्मीद है। तो अब देख भाई, इसको अपन ने गिरा भाई, ये हो गया भाई 97, इसको गुणा किया तो -6, और इनको गुणा किया तो इसका कितना रहा? 9, और 9 गुणा अपन 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 तिया 27 भाई। 9 तिया कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इसका 3 गुणा 3 क्या है? ये हो गया भाई 27, और फिर ये 27 और ये -27 भाई, 27 और इधर -27,
अब ये 100 में से घटेगा भाई, कौन सा जो ये है वो किस में से घटेगा भाई, 100 में से। देख भाई 97 में से ये गया तो भाई कितना बचा, 91। फिर ये 26, 100 माइनस 27 भाई। अब अपन क्या भाई आंसर लिख देंगे आराम से। तो ये 100 में से 27 गया तो कितना बचा भाई, क्योंकि 26 क्यों लिखा भाई, 100 जाएगा एकदम ही भाई, क्योंकि आधार अपने भाई कितना माना 100, इसलिए ये पूरा 100 जा रहा है। तो ये भाई कितना बचा, 63 बचा कि 73 बचा भाई, 73 बचा भाई। कुछ आप भी ध्यान दो भाई। और फिर अपन ने 6 को उतारेंगे, 26 ओब्लिक वाला, और ये 91। तो ये अपना क्या भाई आंसर आ गया दोस्तों। तो इस प्रकार से ये टॉपिक रह गया था, तो बीच में हमने भाई इसको क्लियर करवा दिया। अब जो बात करेंगे अपन वो करेंगे भाई 1.3 की अपन बात करते भाई, ठीक है, 1.3 की अपन चर्चा करते भाई।